चाहिए था। मैं आगे आता हूं अगले सर्वे पर और उसके सवालों से शुरुआत करूंगा। मराठी वर्सेस हिंदी की लड़ाई क्या अब सियासी हो गई है? जैसा अभी द्विवेदी जी भी कह रहे थे, 72% लोगों ने कहा हां अब यह लड़ाई सियासी हो चुकी है। 25% लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा अभी नहीं है, और 3% लोगों ने कहा कि हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। तो 72% मान रहे हैं कि इस लड़ाई का अब राजनीतिक फायदा उठाए जाने की पूरी तैयारी चल रही है। चौथा, ठाकरे भाइयों के साथ आने से महाराष्ट्र में क्या बदलाव होंगे? ये हमने सवाल लोगों से पूछा, क्योंकि ये इस सब विवाद की जड़ में भी कहीं ये बात सामने आ रही है। हिंदी मराठी विवाद बढ़ेगा, 21% लोगों ने ऐसा जवाब दिया है। मराठी भाषा का बोलबाला होगा, 12% लोगों ने यह जवाब दिया है। ठाकरे बंधु मजबूत होंगे, 29% लोग ऐसा कह रहे हैं। लेकिन 38% लोगों का कहना है जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, कुछ भी बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। रत्नाकर सिंह जी, मैं आपसे अब शुरुआत करूंगा इस सवाल की। इन दोनों सवालों के जवाब में जनता मुझे थोड़ी उलझी दिखाई दे रही है। वो ये मान रही है कि ये सियासत अब जम के होने वाली है, लेकिन वो ये भी मान रही है कि इसका फायदा दोनों ठाकरे बंधुओं को मिलेगा। लेकिन कहीं ये भी है दिल में कि जैसा चल रहा है चलेगा, ये कुछ वक्त की बात है। आप किस तरीके से लेते हैं ठाकरे बंधुओं को साथ आने पर और मराठी हिंदी विवाद को लेकर? राजीव जी, देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट है कि आखिर क्यों ये इस तरह का विषय इस बार निकल के आया है, और क्यों इस तरह का विषय जो है वो जब मनपा का जब चुनाव होता है, मुंबई नगर पालिका का, उस समय ही इस तरह के मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं? क्योंकि ये मराठी और गैर मराठी वोटरों को बांटने के लिए इस तरह का काम करना चाहते हैं। और जहां तक भाषा का सवाल है, मैं इनको बता दूं, ये महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ ही हैं, ये यूबीटी वाले, शिवसेना यूबीटी वाले। तो जब ही हिंदी को अनिवार्य जब ही घोषित किया गया था, उस समय क्यों नहीं ये आवाज उठाए? उस समय क्यों नहीं कहे कि नहीं, हिंदी की अनिवार्यता सही नहीं है, सिर्फ मराठी अनिवार्य होना चाहिए? ये उस समय आवाज नहीं उठाए। आज ये बोल रहे हैं कि नहीं, हिंदी को अनिवार्य विषय नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगामी मनपा का चुनाव है, और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस तरह का जो है ये प्रोपेगेंडा पूरी तरह से मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में जो है वो लागू करने का काम कर रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र की जनता, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मराठी ही प्रेमाची भाषा आहे। मराठी ही प्रेमाची भाषा आहे। मराठी एक प्रेम की भाषा है, और प्रेम की भाषा को आप सिर्फ चुनावी हथकंडा के लिए, सिर्फ हिंदुओं में आपस में बांटने के लिए और एक दूसरे से लड़वाने के लिए इस तरह का कृत्य करते हैं। महाराष्ट्रियन जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी, और आपको मनपा के चुनाव में भी करारा जवाब देगी। ये आप लिख के रखिएगा, जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तब करारा जवाब इनको मिलेगा। और यही मराठी मानुस इनको फिर से दरकिनार करेंगे। पहले भी विधानसभा के चुनाव में इनको 0 सीट पे पहुंचा दिए थे, और आगामी लेकिन राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनके बयान अगर आपने सुने हो, वो तो कह रहे थे जो काम बाला साहब नहीं कर पाए वो काम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। एक जोड़ गठजोड़ बनाने का काम तो आपने किया है। देखिए, ये गठजोड़, ये क्या बाला साहब पहले कहे थे क्या कि कांग्रेस के साथ आप गठजोड़ करिए? पूछिए, यहाँ शिवसेना के प्रवक्ता बैठे हैं। बाला साहब तो कांग्रेस के साथ गठजोड़ के खिलाफ थे। बाला साहब तो कट्टर हिंदुत्ववादी थे। लेकिन आज की जो शिवसेना है वो पहले की शिवसेना से पूरी तरह से अलग हो चुकी है। आज की शिवसेना जो है वह जनाब बाला साहब ठाकरे कहती है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे नहीं कहती, जनाब बाला साहब ठाकरे कहती है। और ये सत्ता के लिए, सत्ता के लोलुप जो है ये उद्धव जी, ये सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस की ठीक है। मैं अब जवाब देने का मौका संजय द्विवेदी जी को देता हूं। आपसे मैंने 2 सवाल पूछ लिए, जवाब देने का मौका संजय द्विवेदी जी अब आपको देता हूं। कह रहे हैं कि सत्ता के लोलुप है और शिवसेना वो नहीं है। अब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब नहीं है, वो जनाब बाला साहब ठाकरे हो गए हैं। जवाब आपके संजय भाई। देखिए, जब अधूरा ज्ञान हो, भाजपा प्रवक्ताओं पर अधूरा ज्ञान, ये सबसे पहले मैं आपको उदाहरण दे दूं कि भाषा विवाद जो है वो देवेंद्र फडणवीस द्वारा डाला गया। अगर उन्होंने हिंदी को 1 से 5 तक लागू न किया होता और उसके बाद वापस न लिया होता तो विवाद ही नहीं आता।
विवाद तो आपने दिया, हमने विवाद लिया। भाई हम विपक्ष में हैं, आपने दिया हमने लिया। क्या क्यों बुरा मान रहे हैं आप, क्यों नाराज हो रहे हैं? आप कह दीजिए मराठी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, आप कह दीजिए मराठी भाषा महाराष्ट्र में नहीं चलेगी, आप बोल दीजिए, बात खत्म। दूसरी चीज मैं कहता हूँ, हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे, उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ चुनाव प्रचार भी किया था और उनका समर्थन भी किया था। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अधूरा ज्ञान मत रखिए। उनका अधूरा ज्ञान आप रखने से आपको दिक्कत होगी, हमें नहीं। इंदिरा गांधी का पूरा समर्थन किया, बाकायदा ईयर वाइज कहीं हम आपको बता दें, उन्होंने इंदिरा गांधी समर्थन किया था और इंदिरा गांधी से मुलाकात उनकी हुई, 4-5 घंटे मुलाकात चली। चलने के बाद जो उद्धव ठाकरे का विवाद है, वो उद्धव ठाकरे राज ठाकरे का कोई विवाद नहीं है। इनका विवाद था हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे से, उनसे मनमुटाव होने की वजह से माननीय राज ठाकरे जी अलग हो गए थे। जबकि पारिवारिक संबंध राज ठाकरे उद्धव ठाकरे में हमेशा रहे हैं, पहली बात। और जो आप बात कह रहे हैं बार बार कि राजनीतिक फायदा हम उठा रहे हैं, ये राजनीति बीएमसी चुनाव के लिए हमने किया था, तो पहली बात आप बीएमसी चुनाव में अगर आपको लाभ ना लेना होता तो हिंदी का 1 से 5 तक आपको क्या कंपलसरी करने की क्या जरूरत थी? इसके बाद आपने रद्द कर दिया, इसके बाद आपने रद्द कर दिया। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि आपने कानून लगा। दूसरी आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार में ये आया था, तो एकनाथ शिंदे ने क्यों नहीं लागू किया? भाई जो परिवहन घोटालेबाज है, जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज अभी देवेंद्र फडणवीस जी ने की है, उस मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं लागू किया? वो बैठे रहे शांतिपूर्वक। अब देवेंद्र फडणवीस जी आए, उन्होंने लागू कर दिया। आप बोली क्या, आप अपनी टोपी पहना रहे उद्धव ठाकरे को कि नहीं था उद्धव ठाकरे नेता, तो मुझे एकनाथ शिंदे कहते हैं। एकनाथ शिंदे क्या चूड़ी पहन के बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री बने थे, चूड़ी पहन के बैठे हुए थे। देवेंद्र फडणवीस जी ने परिवहन घोटाला उनके ऊपर लगाया है, उन्होंने क्यों नहीं लागू किया था? और आपने गुजरात में क्यों नहीं लागू किया? गुजरात में प्रधानमंत्री हिंदी में भाषण नहीं दे पाता, हिंदी में भाषण ही प्रधानमंत्री नहीं दे पाते हैं। वहां कहा जाता है गुजराती में दीजिए। आप हिंदी में तमिलनाडु में लागू करिए, आप आसाम में लागू करिए, बोलिए लागू करिए ना, बोलिए रत्नाकर जी। एक जगह लागू कर दी, उसके बाद आपने रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया भाई? रद्द करने का कारण मुझे बता दीजिए ना। ये जो भी विवाद है, विवाद की जड़ में माननीय देवेंद्र फडणवीस जी है, उन्होंने जानबूझ के लगाई थी बिना किसी सलाह के। आज परिणाम क्या हुआ कि पूरी महाराष्ट्र की जनता आज भाजपा के विरोध में है, एनडीए के विरोध में खड़ी है, जिसका आपने हुजूम देखा होगा जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की रैली हुई, जो विजय दिवस से कटवाया गया, उसमें आपने देख लिया कि कितने लोगों ने आके उनका स्वागत किया। और ये कोई हमारे लिए जो मुद्दे हैं वो है लाडली बहन योजना। लाडली बहन योजना 21 रुपए देने का, फ्री भोजन थाली, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा, 25 लाख नौकरियां, बिजली के 3% माफ, किसानों का लोन माफ। हमारे लिए ये मुद्दे हैं, हम इन पर लड़ रहे हैं, हम विकास के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। लेकिन अब विकास से हटके आपने ध्यान बटाने के लिए कि लाडली बहन योजनाओं में पैसा न देना पड़े, उसके लिए आपने क्या किया प्रदेश में? आप हिंदी ले आए, आप कह रहे हैं हिंदी विरोधी है। अगर हम हिंदी विरोधी होते तो उद्धव ठाकरे हिंदी नहीं बोल रहे होते, वो आज तक मराठी बोल रहे होते, आदित्य ठाकरे हिंदी नहीं बोल रहे होते। तो कोई हिंदी विरोधी नहीं है, लेकिन जो आपने जबरदस्ती जो हिंदी भाषा में 1 से 5 तक लागू किया, डाला गया, उसके हम विरोधी हैं। अब क्या हिंदी अगर 1 से 5